बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ पिंपल और एक्नी को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी शेयर करने लगी हूँ। फुल ट्रीटमेंट शेयर करूँगी जिसको इस्तेमाल करके आप अपने एक्नी दानों को, पिंपल्स को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, चाहे वो जितने भी पुराने हों। ये जो ट्रीटमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, ये आपकी स्किन पर मौजूद किसी भी किस्म के पिंपल्स हैं, दाने हैं, एक्नी है या एक्नी के निशानात हैं, एक्नी के स्कार्स हैं, उनको ख़त्म करने में हेल्प करेगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारी स्किन भी अजीब तरह की हो जाती है इस मौसम में, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। स्किन पर कभी कभी इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है हमारी स्किन और बहुत ही ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगती है, जिससे हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। ये जो हमारी स्किन पर सीबम है, हमारे फेस पर ऑयल है, इसकी वजह से हमारी स्किन पर बहुत ही ज़्यादा एक्नी हो जाती है, पिंपल हो जाते हैं। तो इस मौसम में हमारी एक्नी और पिंपल वगैरह जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस मसले को आज सॉल्व करने के लिए फ्रेंड बहुत ही अच्छा मैं आप लोगों के साथ ट्रीटमेंट शेयर करने लगी हैं, जिसको इस्तेमाल करके आप 7 दिन के अंदर अंदर अपनी एक्नी को, अपने पिंपल को, जहाँ आपके दाने भी हैं जिस भी किस्म के हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हम फेस पैक तैयार करेंगे। फेस पैक तैयार करने के लिए हमें नीम के पत्ते चाहिए होंगे, इनको हम टहनियों से अलग कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताऊंगी कैसे आपने किस चीज़ को यूज़ करना है, और करने के बाद आप अपने पिंपल और एक्नी से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। यहाँ पर मैंने टहनियों से जो नीम के पत्ते हैं वो अलग कर लिए हैं। नीम हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ये हमारी स्किन पर ऑयल की प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, बैक्टीरिया को कंट्रोल करती है, जो हमारी स्किन पर एक्नी और पिंपल का बायस बनते हैं, और हमारी स्किन पर कोलेजन की पैदावार को बढ़ाती है, एक्नी स्कार को ख़त्म करती है। आपकी स्किन में कोई भी किसी भी किस्म की खराबी होगी ना, इसको भी ख़त्म करेगी, क्योंकि नीम में बहुत सारी मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ऐसे आपने नीम के पत्तों को ले लेना है और एक बॉल में पानी लेके उसमें ऐड करके अच्छी तरह से आपने पहले नीम के पत्तों को वॉश करना है, और वॉश करने के बाद हम इसको किसी भी मिक्सी जार में या किसी ब्लेंडर जार में ऐड करके इनको अच्छी तरह से ग्राइंड करके एक फाइन पेस्ट रेडी कर लेंगे। नीम के पत्ते ऐसे ग्राइंड नहीं होंगे, तो इनको ग्राइंड करने के लिए इसमें हम 3 से 4 खाने के चम्मच रोज़ वाटर ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने रोज़ वाटर ऐड कर लिया है और अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। इनको ग्राइंड करने के बाद बिल्कुल इस तरह की फाइन स्मूथ सी पेस्ट हमारे पास रेडी हो जानी चाहिए। उसके बाद हम कोई बारीक कपड़ा ले लेंगे और एक बॉल लेके इसको अच्छी तरीके से छान लेंगे, और इसका ये जो हमारे पास पानी तैयार हुआ है नीम का, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारी स्किन के लिए। हमारी स्किन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मेरी एक रेगुलर व्यूवर्स हैं, उन्होंने भरपूर फरमाइश की थी कि आप ही मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा एक्नी है और मेरी शादी होने वाली है, तो मुझे कोई अच्छी सी चीज़ बताएं। तो ये ट्रीटमेंट मैं उनके लिए शेयर कर रही हूँ ख़ास तौर पे। तो आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है और इसको फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके फेस से एक्नी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर ये जो हमारे पास नीम का पानी बनकर तैयार हो गया है, इससे हम सबसे पहले अपना ये जो फेस पैक है वो तैयार करेंगे। फेस पैक बनाने के लिए हमें 1 खाने का चम्मच मुल्तानी मिट्टी चाहिए होगी। मुल्तानी मिट्टी जो है ये हमारी स्किन को क्लीन करती है, हमारे स्किन की सफाई करती है, हमारी स्किन को ठंडक देती है, और एक्नी वाली स्किन के लिए मुल्तानी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। 1 खाने का चम्मच मैं मुल्तानी मिट्टी ले लूँगी और हमने इसके अंदर चुटकी भर हल्दी ऐड करनी है। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो कि पिंपल्स को ख़त्म करती हैं, एक्नी मार्क्स को ख़त्म करती है। और इसकी पेस्ट बनाने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे ये जो हमने नीम का पानी बनाकर रखा था, इतना हमने इसमें ऐड करना है जिससे ये जो हमारी एक फाइन स्मूथ सी पेस्ट रेडी हो जाए। ना बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला करना है, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है। अगर पतला करेंगे तो ये टपकता रहेगा और बिल्कुल भी आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। स्मूथ सा पेस्ट हमने इसका रेडी कर लेना है। सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये मेरे पास एक स्मूथ फाइन सा पेस्ट रेडी हो गया है। इसको हम साइड पे करेंगे और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आपने क्या करना है।
सबसे पहले आपने बर्फ़ लेनी है। सबसे पहले आपने अपने फेस का आइस फेशियल करना है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके फेस पर बहुत ज़्यादा एक्नी और पिंपल्स का मसला है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके फेस से ना एक्नी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले आपने आइस फेशियल करना है। उसके लिए आपने बर्फ़ लेनी है। ये अमल आपने सुबह शाम अपने फेस पर करना है। बर्फ़ में पानी आपने इतना ऐड करना है जिसमें आपका जो फेस है अच्छी तरह से डिप हो जाए। पहले आपने अपने फेस की एक साइड को इस पानी में डिप करना है और उसके बाद दूसरी साइड को 2-3 सेकंड के लिए डिप करना है। इस अमल को आपने तकरीबन 5 मिनट करना है और उसके बाद आपने टैप टैप मोशन में अपनी स्किन को ड्राई करना है। और ड्राई करने के बाद ये जो हमारे पास नीम का ये जो पानी हमने तैयार किया था, इसके साथ आप अपने फेस की क्लिनजिंग करनी है। क्लिनजिंग करने के लिए आपने छोटा सा रुई का, कॉटन का, किसी कॉटन का या रुई का बॉल लेना है और उसके साथ आपने अपने फेस की अच्छी तरह से क्लिनजिंग करनी है। 5 मिनट के लिए बिल्कुल इस तरीके से आपने अपने फेस की, नेक की अच्छी तरह से क्लिनजिंग करनी है। इससे ये होगा कि आपकी जो डेड स्किन सेल्स की लेयर है वो रिमूव होगी। आपकी स्किन में जितनी भी गंदगी जमा हुई है पोर्स के अंदर वो क्लीन होगी। एक्स्ट्रा ऑयल जो स्किन का है, जो स्किन के ऊपर एक्सेस ऑयल है वो कंट्रोल होगा, जिसकी वजह से आपकी स्किन पर एक्नी आती है। ऐसे 5 मिनट क्लिनजिंग करने के बाद आपने इसको फेस पर लगा रहने देना है जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता। मेरे पास टाइम कम था तो मैंने इसको ड्राई नहीं किया और इसके ऊपर ही आपने ये जो हमने पहले फेस पैक बनाकर रखा था जिसमें हमने मुल्तानी मिट्टी और हल्दी ऐड की थी, इसको आपने अच्छी तरह से अपने फेस पर और नेक पर अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद आपने इसको ऐसे ही 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, या जब तक आपका ये ड्राई नहीं हो जाता। बहुत ज़्यादा आपने इसको ड्राई नहीं करना, हल्का हल्का सा जब ये ड्राई होने लगे तो आपने इसको सादा पानी के साथ वॉश करना है। ये फेस पैक ना सिर्फ आपकी स्किन से एक्नी और पिंपल का खात्मा करेगा बल्कि आपकी स्किन में किसी किस्म का इन्फेक्शन है तो उसको भी ख़त्म करेगा। आपने इस फेस पैक को रोज़ रात को जब आपने आइस फेशियल करना है तो उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है। अगर पिंपल्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप डेली इसका इस्तेमाल करें, और अगर आपकी स्किन पर कम पिंपल्स हैं, कम आपको एक्नी का मसला है तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार इसको इस्तेमाल करें। फर्स्ट टाइम के यूज़ से ही आपको अपनी स्किन में वाज़े डिफरेंस देखने को नज़र आएगा। आपको लगेगा कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा फ्रेश हो गई है, स्मूथ हो गई है। और इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपने 7 डेज़ का ये चैलेंज है, 7 दिन रेगुलर इस्तेमाल करना है। तो इस्तेमाल करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो एक्नी है वो आहिस्ता आहिस्ता क्योर होना शुरू हो गई है, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गई है। एक्नी एक ऐसा मसला है जो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता है। जल्दबाजी नहीं करनी, आपने सब्र तहम्मुल से काम लेना है तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो एक्नी और पिंपल का मसला है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इससे भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकें। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ किसी नई ज़बरदस्त रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।